जय भीम। मैं जादव बोल रहा हूँ। बहुत दिन बाद मैं आपके मोबाइल पे आया हूँ। तब तक अपने इधर काफ़ी हलचल हुई है। कोरोना कोई बोलता है कम हुआ, कोई बोलता है ज़्यादा हुआ, कोई बोलता है अभी उसके ऊपर इलाज आएगा। पंतप्रधान तो बोला पहला जो दवा निकलेगा उसका ठोस बंगाल बिहार को दिया जाएगा। अभी ये समझ में नहीं आता है कि ये कैसे बोल सकते हैं कि भाई ये राज को हम देंगे। ताजुब की बात है, ताजुब की बात है कि भाई ऐसा होता है क्या कि एक देश का पंतप्रधान एक राज्य में खड़ा होकर बोले कि भाई मैं ये इसका आएगा तो पहला बिहार को दे दूंगा। चलो ठीक है, बिहार दो, बिहार वासी को देगा तो कोई फर्क नहीं है। बिहार है, बिहार का पूर्वी भाषा में या पुरानी भाषा में हम लोग बिहार बोलते हैं, उनको वी के जगह ब हो जाता है। बिहार जिस गौतम बुद्ध का बिहार था, बिहार में गौतम बुद्ध का जो कामकाज है बहुत बड़ा था। जो गौतम बुद्ध ने भारत में एक सबक दिया है कि अपने पास जो भी ज्ञान है वो ज्ञान दूसरे को देना चाहिए। इसने उनके अपने गुरु को, अपने परिवार को अपना ज्ञान देके बाहर गाँव भेजा। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि गुरु अपना पूरा ज्ञान अपने चेले लोग को देता है। आप लोग कौन सा भी इतिहास में देखो, अपने देश में दूसरे भी लोग बहुत बड़े महात्मा हुए, ज्ञानी हुए, काफ़ी बड़े नाम हैं उनके, मगर उनका देहांत होने के बाद उनकी विद्या थी या उनका जो भी था बड़कपन, वो उनके साथ उनके यहाँ विलीन हो गया और वहाँ जनता को जाके दर्शन करने पड़ा। अभी दर्शन बोलते कैसा, दर्शन का शुरू कैसे हुआ हम बता दें आपको। बताना नहीं चाहिए मगर बताना पड़ता है। क्यों? अपना भारत देश 47-48 में स्वतंत्र हुआ। तब तक ये लोग दूसरे लोग थे, वो भी ये तो तब तक कोई मंदिर में उनको लंबे से भगवान देखा जाता था। सिर्फ 2-3 लोग थे बड़े बड़े। महाराष्ट्र में तो ऐसा कुछ कहीं दिखाई नहीं देता था। पंडे लोग का हलचल चलती थी, ये चलती थी। मगर जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ तो बहुत से लोगों को, ओबीसी लोग, अदर बैकवर्ड लोगों को लगा कि हमारे लिए भगवान के दरवाजे खुल गए। अक्सर भगवान के दरवाजे के लिए संघर्ष नहीं हुआ था, संघर्ष हुआ था तुम्हारे दिमाग खोलने के लिए। मगर कभी कभी बॉल उल्टा पड़ता है और सिक्सर लग जाता है, ऐसा बोलना पड़ता है। कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उनका भुगतान आज 60-70 साल में सब समाज इतना चुंगल में गया है कि उनकी आधी से ज़्यादा संपत्ति उस बाजू चले गई है और इतना विश्वास बढ़ गया है कि उनको रात को भी वही दिखाई देता है, दिन को भी यहाँ देखा। अभी आप बोलेगा ऐसा क्यों होता है, इतने लोग जाते, तुम लोग क्यों ऐसा बोलते हो? देखो, भगवान का दर्शन करने का एक 2 मतलब होता है। या तो मेरे पास जो संपत्ति है वो भगवान रक्षा करे हमारी संपत्ति की, हमको कोई तकलीफ नहीं देवे, तुम हमको करो, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, जो भी होगा उनके हाथ से छोटा मोटा जो भी लगता है हम आपको, आई एम हेल्पिंग, हेल्प करते हैं। तो बड़ी बड़ी मंदिरें बनती है, मस्जिदें भी बनती है। अभी वो कैसी बनती है, मजूर करता है, मजूर से सब बना जाता है, मगर बाद में मजूर, कामगार, पत्थर वाला, रोड़े वाला का उधर कोई पता नहीं रहता है, दूसरे लोग बैठ जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, क्या इतना जल्दी इतना डेवलप हो गया। आपको हम हमारी याद बताते हैं, हमारे पिताजी 100 साल के होके गुजर गए। तो हम पूछते थे, बाबा आप नासिक रहते हैं तो आपको कभी साईं बाबा दिखाई देगा कैसा? बोले नहीं, हमारे पिताजी बोलते थे कि कोई तो महात्मा इधर 40 गांव में है, 40 गांव में है और उधर लोग जाते हैं। तो ऐसा धुंधला धुंधला वो लोग बताते थे। क्यों? सामान्य आदमी या गरीब आदमी उस टाइम लंबा नहीं जाता था।
जिसके पास गाड़ी घोड़ा है, महीने भर का राशन है, वो आदमी कहीं भी जा सकता था। तो क्या होता है कि आदमी की ताकत और कमजोरी ये दोनों साथ चलती है, तो ये ऐसा काम होते रहता है। मगर आज के टाइम में वो आपका शरीर का हिस्सा बन गया है। बुद्धिवादी लोग कुछ भी बोले, उनकी तरफ ध्यान देना नहीं कि वो लोग को अलग समझा जाता है। और आज के टाइम में मुख्यमंत्री मंदिर क्यों नहीं खुलता है, तो उसके ऊपर केस क्यों नहीं डालते ये लोग? भगवान के नाम से ये हमको मंदिर नहीं खोलने दे रहा है। मगर सरकार का काम होता है लोगों की जान बचाना। सरकार ऐसे कुछ भी काम करने लगी तो सरकार क्या राजा नहीं है सरकार? तुमने हमने सबने चुन के दी सरकार है, उसको वोट किसने दिया इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या है, मनुष्य ने मनुष्य तरीका रहेंगे तो उनको कभी भी तकलीफ आने वाली नहीं है। मनुष्य आपको खुद को काफ़ी बड़ा समझने लगे तो वो तकलीफ वाली बात है। और क्या करें, दुनिया है। अमेरिका में चुनाव हुआ, डोनाल्ड ट्रंप हार गए। ये डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा आदमी था ये हमको पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा मालूम है। क्या क्या बात करते थे, क्या नहीं किया, वो तो दुनिया चलेगी तब तक ऐसा ही चलेगा। तो बंधु और भाइयों, हम आपसे जो बात कर रहे थे, गए टाइम हमने महंगाई के बारे में बात की थी। महंगाई तुम लोग एक्सेप्ट कर लिया है। महंगाई ऐसी चीज़ है क्या नहीं होते भी तुम्हारे पीछे पीछे चलती है। महंगाई ऐसी चीज़ है, एक आदमी कहाँ से कुछ लेके आता है और वो आपके सामने परोसता है तो आपको उसके भाव में लेना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। अखरोट असम की तरफ जाओ तो 200 रुपये किलो है, वही अखरोट मुंबई में आएंगे तो आपको 1500 रुपये किलो मिलता है। अभी वो अपन बहस नहीं कर सकते कि उन लोग को खर्चा लगता है, ये लगता है। खाने वाले लोग खाते हैं। शेंगदाने खाने वाला अखरोट नहीं खा सकता है। अपना खाना है शेंगदाना और गुड़। आपको हमारी यादाश्त बताता है, हमारे पिताजी बोलते थे, अंबेडकर हमारे गांव में आए थे, वो सिर्फ शेंगदाना और गुड़ खाते थे। शेंगदाना और गुड़, दूसरा कुछ खाते नहीं थे। और दूसरा उनका खाना ऐसा था कि दो आदमी बाजू में बैठना पड़ता था और वो शेंगा छिल के देना पड़ता था। तभी अंबेडकर 2 केस लड़ने के लिए नासिक हमारे गांव में 10 दिन थे, हमारा पिताजी का कहना है। तो आपको मैं दूसरे टाइम और कुछ नया बात बताऊंगा, तो जरा आप लोग सतर्क रहो। जो दिखता है आँख से उसके ऊपर भरोसा करो, कान से सुनो, सच्चाई मानो। देखो, संविधान आपको सिखाता है कि आप आपके दिमाग से विचार करके काम करो, आपको सरकार सब साथ देंगे। जय भीम, जय शिवाई। अगले टाइम हम मिलेंगे, दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। खुदा हाफिज़।